धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। देवर्षि नारद जब घूमते आए तो यमुना माँ के किनारे चले गए। दृष्टि पड़ी उनकी कि कुछ औरतें बैठी हैं, कुछ माताएं बैठी हैं, झुंड लगाए। जब नजदीक देखे है तो रुदन करती हुई उनके कानों में आवाज आई, ये तो उदासीन है, परेशान है। और नजदीक देखा है तो दो पुरुष हैं वहां जो लेटे हुए हैं, तड़प रहे हैं, इधर से उधर करवट लेते हैं, पर उनसे चला भी नहीं जाता है, परेशान। अब संत भाव, संत का तो हृदय भाई कोमल होता ही है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत नवनीत भाई आपका तो अमृत है। भगवान श्याम सुंदर के, वैसे आप लोगों के लिए मैं थोड़ा और कह दूं तो अच्छी बात है, आप तो बड़े भागी। भगवान श्याम सुंदर के वंशज हैं, उनकी कृपा है आप पर। और माखन से तो पूरा संबंध है पहले से लेकर आज तक भी। कहीं दूध मिले या ना मिले पर आपके यहाँ तो निश्चित मिलेगा। ताहे अहीरी की छोहरियां छचियावर छाछ पे, तो सब कुछ तो तुम्हारे पास नहीं है। तो भगवान श्याम सुंदर का सानिध्य तुम्हें प्राप्त है। देवर्षि नारद ने देखा है तो नजदीक पहुंच गए। संत हैं, संत ने पूछ लिया है, अरे बालको, अरे देवियों, क्यों उदासीन है, क्या बात है? उनमें से एक तरुणी खड़ी हुई, उज्जवल वस्त्र पहने हुए, बड़ी अच्छी लगी, बड़ी मन थी, सुंदर। बाबा थोड़ा देर आपको देख करके दर्शन हो, तुम्हारे दर्शन मिल रहे हैं तो इससे हमें बड़ी शांति मिल रही है, हमें आनंद का अनुभव हो रहा है, आप थोड़ी देर ठहर जाओ। अरे बिटिया बात क्या है? और ये दो पुरुष कौन है? उन्होंने परिचय दिया। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा यहीं से परिचय देती है और बड़ा आनंद आता है। जो खड़ी हुई हैं, जो माताएं खड़ी हुई हैं, उन्होंने परिचय दिया कि ये स्त्रियां बैठी हैं, जो ये नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी झीलों, सब नदियां इकट्ठी हुई हैं और मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता हिमो में तनियों में थे। इनके लिए जो पूछते हो, ये मेरे तन है, अर्थात बेटे हैं। भक्ति कह रही है ये मेरे बेटे हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम ज्ञान के लिए भागने लगे, हम वैराग्य के लिए भागने लगे, हम मोक्ष के लिए भागने लगे। ये आएंगे कहां से? पैदा कब होते? जब भक्ति होती है। भागवत में स्पष्ट कह रही हैं कि अहम भक्ति रीति ख्याता एमो में तनियों में ते ज्ञान वैराग्य ना मानो। इनके नाम क्या है? ज्ञान और वैराग्य। काल युग ने जर्जर, कली के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं। जब से माधव गए धराधाम को छोड़ करके, तब तक फिर इन्हें कोई पूछने वाला नहीं दिखाई देता। सब जगह मैं गई, सब जगह कोशिश की है कि इन्हें जवानी मिल जाए, और भी बहुत उपाय किए हैं, अर्थात इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। तो भक्ति के दो पुत्र हैं जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। यही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देवर्षि नारद से कहा गया कि बाबा आप यहां खड़े हुए हो तो थोड़ी हमें शांति तो मिलती है। अब देवर्षि नारद बाबा बोले नहीं, मन की बात क्या है? आश्चर्य किस बात का है? आश्चर्य केवल इतना है कि जो खड़ी हुई है वो बहुत सुंदर है और जवान है, और जो परिचय दे रही है मेरे पुत्र हैं, वे वृद्ध हैं, वे बूढ़े हैं। आश्चर्यचकित बात यही थी कि देवर्षि नारद ने यही कहा कि मुझे तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप जवान हो और कह रही हो मैं मां हूं, और ज्ञान वैराग्य ये तुम्हारे पुत्र हैं और ये बूढ़े हैं, अर्थात जर्जर हो गए हैं। ये कैसे हुआ? आप क्यों ना, आपकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी? आप क्यों नहीं जर्जर हुई? आप बीमार क्यों नहीं हुई? तो भक्ति ने इशारा किया है कि वृंदावन से संयोग। तरुणी नवा में वृंदावन का जब सानिध्य पाया तो तरुणी हो गई, नवा हो गई। वैसे बहुत जगह गई तो वहां मैं भी बीमार हो गई थी, और तीर्थन में गई, जगह जगह गई,
पर वृंदावन में आकर के मैं जवान हो गई, पर ज्ञान वैराग्य यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, अर्थात ये वृद्ध हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। बाबा तुम्हारे पास कोई औषधि हो। देवर्षि नारद ने विचार कर ही लिया है, वन की अरे जब वृंदावन के सानिध्य से भक्ति जवान हो सकती है तो मैं तो ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, नारायण का भक्त हूँ, वो बड़ी बड़ी मैंने उपासना की है, बड़ी बड़ी तपस्या की है, उनके प्रभाव से ये भी जवान हो जाएंगे। तो उन्होंने संकल्प लिया और तट पर छोड़ दिया, मान कि इस तप के प्रभाव से ये जवान हो जाए, इस योग के प्रभाव से ये जवान हो जाए, या व्रत उपवास जो भी मैंने किया है उसके प्रभाव से हो जाए। अनेक प्रकार के संकल्प छोड़े। यहां तक बात आती गीता जी आज वेदों की ऋचाओं को भी उन्होंने सुनाया है, पर थोड़ी हलचल होती है, वही की बात आ जाती है। जब देवर्षि नारद ने अपनी संपत्ति सब लुटा दी और भक्ति हंसने लगी या मुस्कुराने लगी, और इस बात से दुखी भी है कि मेरे पुत्रों का कोई इलाज नहीं हो रहा है, अर्थात इन्हें कोई सांत्वना नहीं देने वाला है, तो देवर्षि नारद यहां दुखित होते हैं। ऐसा लगता है कि तूने जो कहा था वो आज पूरा नहीं होगा। हे नारायण, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपा निधान, ऐसा क्यों करते हो? भगवान से मानो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेने लगे। नमो कमलनाथ ना भाई, नमो कमल मालिनी, लोकनाथ नमस्तुभ्यम, ईरबल नमस्तुते। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे कृपानाथ, नमो देवादिदेवा है, नमो नारायण ते नमो। मैं तो आपका ही हूं, आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। दुखी मन से जब बैठे तो आकाश से शब्द फूटे, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ तो बताओ, तू सत्कर्म कर ले, तू सत्कर्म कर, तू सत्कर्म कर। बात आती है यहाँ थोड़ी सी कि देवर्षि नारद ने व्रत उपवास वेदों की ऋचाएं आदि का जब तर्पण किया या सुनाया, उससे उनको शांति नहीं मिली, और आकाश ने ऊपर से ये और कह दिया तू अच्छा काम कर, कोई तू सत्कर्म कर। अब बात आती है क्या जो देवर्षि नारद सुना रहे थे, जो क्रियाएं कर रहे थे, क्या वो सत्कर्म नहीं था? हाँ, यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। तुम 7 दिवस के समय में थोड़ा भी समझ जाएंगे, थोड़े 2 शब्द भी समझ जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। आप ये लोक तो तुम्हारा है ही सार्थक, पर लोक भी तुम्हारा सार्थक होगा। देवर्षि नारद को ये अभिमान था या कर्तापन का भाव था कि मैं इन्हें सही कर दूंगा, अर्थात मेरे प्रभाव से ये जवान हो जाएंगे। कौन? ज्ञान और वैराग्य। जो अष्टावक्र गीता में जनक जी से अष्टावक्र जी कह रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि तुम्हें जब कर्तापन का भाव हो जाता है, मैं कुछ करने वाला हूं, और करने वाला क्या होता है कि जो कुछ करता है तब होता है ये भाव, जीव भाव तब उत्पन्न होता है। देवर्षि नारद के हृदय में ये भाव था कि मैंने इतने वर्षों तक तपस्या की है, उसके प्रभाव से ये जवान होता है। और आज हमारे पास में भी होता है ये बात। कोई एकादशी करता है, वर्षों से कर रहा है, तो उसको ये बार बार याद आता रहता है कि तू एकादशी रहता है। साल में अनुष्ठान तो कर ही लेंगे, तर्पण तो कर ही लेंगे, या एकादशी व्रत रहेगा, कल आज से ही तैयारी चालू है। घर में भी व्यवस्था बनाता है, कल एकादशी है भैया, दूध रख लेना, थोड़ा दही जमा देना। कोई कुछ खाने पीने की बात कहे तो ये भी कह देता भैया आज नहीं खाएंगे क्योंकि एकादशी है। उन्हें भी बता, दूसरे को भी बताता एकादशी है। एक दिन पहले से तैयारी है, खूब मालूम है कल की एकादशी है, चलते फिरते पंडित ने टोक देंगे भाई एकादशी कब की है पंडित जी, खूब पता है जाओगी, इसलिए कह रहे हैं हम बता दें कि हम तो एकादशी रहते हैं भाई। पूरे दिन फिर खूब खाता है, कहीं थोड़ा भी भूखा ना रह जाए, इसलिए सुबह से ही लगा देता है। आलू का खाना है, आपकी खोआ का खाना है, असली का खाना, नकली, ना जाने क्या क्या खाते हैं। दूसरे दिन नहीं निकलने देता है, उससे पहले पाठ पूजा जल्दी जल्दी करी, वन की लाओ जल्दी, वन क्या है भाई एकादशी है, कल है, आज भूख है, फिर 2 दिन तक चूरन लेता रहे। तो ये क्रियाएं होती हैं हमारी। देवर्षि नारद को ऐसा होता है। देवर्षि नारद ने बहुत तपस्या की,
ये रामायण में आता है, कामदेव विजयी हो गए थे, कामदेव को जीत लिया। देवराज इंद्र आदि देवता लोग हैं, वो धन्यवाद देंगे कि आप विजयी हो गए, जो काम कोई ना कर सका वो तुमने किया है। देवर्षि नारद खड़े हो, चारों ओर को देखा कि भाई यहाँ तो कोई सुनने वाला तो है नहीं, अप्सराएं हार हार के चली गई और तू काम विजयी हो गया। जो ब्रह्मा बाबा मेरे पिता भी ना कर सके, शंकर भगवान ना कर सके, कोई ना कर सका, वो काम मैंने कर दिया है, इससे बड़ा। परंतु देखा किसी ने नहीं, कोई प्रचार प्रसार कहीं हुआ नहीं, तो फिर इससे क्या फायदा। तत्काल खड़े हुए और सबसे पहले अपने पिता के पास पहुंचे। भाई पिताजी, पिताजी, वन क्या हुआ? वन के मैं कामदेव विजयी हो गया हूँ, कथा कामदेव पर विजय प्राप्त करके आया हूँ, जो काम कौन ना कर सके। पिताजी संकोच की बात है, जो काम तुमसे नहीं हुआ है वो काम कर दिया है मैंने आज। ब्रह्मा बाबा ने जान लिया है कि पुत्र के हृदय में कुछ कर्तापन के भाव आ गए हैं, अंकुरता आ गई। नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं फिर तुम्हारा पिता हूं, मैं समझ गया हूं, पर जो बात तुम कह रहे हो वह यहीं रख लेना, अब आगे मत बढ़ाना, आगे मत कहना किसी से। कहीं से शंकर भगवान के पास चले जाओ या नारायण भगवान के पास चले जाओ, कोई किसी से कहने लगो, अब मत कहना इस बात, ये कहते हुए अच्छे नहीं लगते। कोई बात नहीं, विजयी हो गए। मौसम निकले, अरे आपसे तो कुछ होता नहीं है, हमने जीवन में इतना बड़ा काम किया है। आई ना प्रचार प्रसार की बात, प्रचार प्रसार नहीं तो फिर कथा कैसी? हमने भी कहा कि परीक्षित जी से मेरे पोस्टर वोस्टर बनवा लो भाई। नहीं, कैलाश पर पहुंच गए, दूर से ही प्रणाम, प्रभु प्रभु प्रभु, हम तो आपकी शरण है, हम तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है नारद जी? भाई प्रभु कहने में संकोच लगता है, परंतु बहुत बड़ा काम किया है, जो तो आपसे किसी से नहीं हुआ था वो काम करके आ रहा हूं मैं। मैंने क्या किया? मैंने कामदेव विजयी हूं मैं, उंगली फिरा दी ब्रह्मांड ने, सब जो काम कोई नहीं कर सका, वो समस्त कामनाओं को मैंने अपने बस में कर लिया है। शंकर भगवान फिर भाई कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, हम कहाँ ऐसे, और आप तो भाई आप ही हो, आप पे विष्णु भगवान की बड़ी कृपा है, पर विष्णु भगवान से कहना मत। पर नारद जी माँ से चले हुआ कि नहीं, अरे इनको जलन होती है, जो आप तो काम नहीं कर पाए और उसकी इन्हें द्वेष हो रहा है, इसलिए ये कह रहे हैं कि वहां मत कहना जाकर। विष्णु भगवान के पास में पहुंच गए। रामायण कहती है वो ही नारद जब विष्णु मुनि को देखते हैं, उनकी हस्तरेखा बात ही देखी थी, पागल हो गए, काम में अंधे हो गए, बंदर बन गए, सब मर्यादाएं टूट गई। जब कर्तापन का भाव होता है, जो तुमने किया है वो भी तुम्हारा क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए श्रेष्ठ है तो भक्ति है, भक्ति में कहीं कर्तापन नहीं होता है कि मैंने कुछ किया है। अरे भक्त करता ही क्या है? आरती कर ले उल्टी सीधी, जैसी है जाए जैसी, जैसा है जाए जैसा है जाए। मीरा कर्तापन इस भक्ति में केवल मानना ही होता है कि वो मेरा है, मैं उसका हूं, भक्ति में और कोई काम नहीं। और भगवान की भी वाणी है भाई, भगवान भी कहते हैं कोई मुझे अपना बना ले, मुझसे संबंध जोड़ ले। जिसने भी कह दिया है कि मैं तेरा हूं, बस इतने की बात है। और भगवान तो स्वयं चिल्ला के घूमते हैं कि कोई मुझे अपना बना ले, मुझसे संबंधी बना ले, संबंध जोड़ ले, कोई मुझे भाई बना ले, कोई मुझे पुत्र बना ले, कोई सखा बना ले, मित्र बना ले। सखा में सी जब मिलते, अरे कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहने लगूं भगवान हूं, कोई मुझे माने या ना माने, पर मैं सखा भाव। भीषण से मिले तो सखा, सुग्रीव से मिले सखा, सखा में, और सखा अर्जुन से भी कहा सखा मैं असी तू मेरा सखा हो जा, अरे बराबर का हो जा, कोई छुपा मत रखना, बस मैं भी कुछ नहीं छुपाऊंगा, और किसी से छुपाया नहीं। यहां भक्ति है, भगवान चाहते संबंध बन जाए। मीरा पति ही मान लेती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। ये निर्णय कर लिया कि दूसरा नहीं है, केवल मेरा पति है तो कृष्ण है। जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई नहीं है। बस इतना भाव हृदय में जिस समय आ जाएगा, उस समय भगवान नजदीक दूर है ही नहीं।
केवल भावना है हमारी। मीरा ने जब कह दिया तो कह दिया। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जब ये भाव आ जाते हैं हम अपने को न्योछावर कर देते। एक बात और बताए, शास्त्र पढ़ें, आप पुराणों को पढ़ें, बहुत अनुभव करें। ज्ञानी को, बैरागी को मोक्ष मिला या ना मिला, ये तुम्हें प्रमाण मिलना बड़ा कठिन काम है। परंतु जिसने भक्ति की है, जो अपने को पूर्ण रूप में न्योछावर कर दिया है, उसे शांति निश्चित मिली है, उसे आनंद का अनुभव निश्चित हुआ है, उसे भगवान की कृपा निश्चित प्राप्त हुई है। एक भी ऐसा हजारों प्रमाण है जो भगवान के लिए अपने को समर्पित कर दिए, तो फिर खूब आनंद आया, जीवन में खूब आनंद आया, खूब प्रमाण है। भगवान नरसिंह आदि कलयुग की भी बात आती है ना। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।